जय गुरुदेव। आज की कहानी का शीर्षक है संत का अनोखा आशीर्वाद। एक बार काशी के एक संत उज्जैन पहुँचे। उनकी प्रशंसा सुनकर उज्जैन के राजा भी उनसे आशीर्वाद लेने आए। संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि सिपाही बन जाओ। ये बात राजा को अच्छी नहीं लगी। दूसरे दिन राज्य के प्रधान पंडित उस संत के पास पहुँचे आशीर्वाद लेने और संत ने उनसे कहा कि अज्ञानी बन जाओ। पंडित जी भी नाराज़ होकर लौट आए। इसी तरह जब नगर का एक सेठ आया तो संत ने उसे भी आशीर्वाद दिया कि सेवक बन जाओ। संत के इस अनोखे आशीर्वाद की चर्चा राज दरबार में हुई। सभी ने कहा कि यह संत नहीं, कोई मूर्ख है। राजा ने संत को पकड़कर लाने का आदेश दिया। संत को पकड़कर दरबार में लाया गया। राजा ने कहा कि आपने आशीर्वाद के बहाने सभी लोगों का अपमान किया है, आपको दंड दिया जाएगा। यह सुनकर संत हंस पड़े और कहने लगे कि क्या आपके राजसभा में सभी मूर्ख व्यक्ति हैं? तो इस पर राजा ने कहा कि ये क्या कह रहे हो? तब संत ने कहा कि जिन कारणों से आप मुझे दंड दे रहे हो, आपने उन्हें किसी ने समझा ही नहीं। राजा का कर्म है राज्य की सुरक्षा करना, जनता के सुख दुख की हर वक्त ध्यान रखना। सिपाही का काम भी तो रक्षा करना ही है, इसलिए मैंने आपको कहा सिपाही बन जाओ। और जब प्रधान पंडित मेरे पास पहुँचे और मैंने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि अज्ञानी बन जाओ, तो जिनके पास ज्ञान होता है उसका सब सम्मान करते हैं, जिससे वो अहंकारी हो जाते हैं। पर यदि वह ज्ञानी होने के एहसास से बचा रहे और अहंकार से भी बचा रह सकता है, इसलिए मैंने पंडित को अज्ञानी बने रहने का आशीर्वाद दिया। तब नगर के सेठ जब पहुँचे तब वो सेठ जो है वो धनवान होते हैं और उनका कर्म होता है गरीबों की सेवा करना, इसलिए मैंने उसे सेवक बनने का आशीर्वाद दिया। तो संत के इस अनोखे आशीर्वाद के रहस्यों को जब राजा ने जाना तो राज दरबार में मौजूद सभी की आंखें खुल गई और वो सभी राजा से क्षमा मांगने लगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।